तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 35 बीबीए ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए 2024 बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट 2024 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका PYQ से लेके मॉडल सेट, मॉडल पेपर का क्वेश्चन इंक्लूड है, इसीलिए इन तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया हुआ मिलेगा, तो वहां से आप लोग लिंक पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है। देखिए, फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है, वो उनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक मास ऑफ ए फोटोन इज। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो काइनेटिक मास ऑफ ए फोटोन जो होता है ना, वो आपका H/c लैम्डा होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है होता है। देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा है, गतिक द्रव्यमान नहीं पूछा है दोस्तों, रेस्ट मास पूछा है। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो होता है ना, आप सभी को याद रखना है, शून्य होता है, जीरो होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि फोटोन का संवेग होता है। देखिए दोस्तों, फोटोन का जो संवेग होता है, फोटोन है मोमेंटम, यानी फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, फोटोन का संवेग के बारे में जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है H/λ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? फोटोन का जो संवेग होता है H/λ होता है। अगर फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछे तब होगा Hc/λ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग को संवेग पूछा है, इसीलिए H/λ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लगातार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है। द एंगुलर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, तो एंगुलर जो डिफ्लेक्शन बराबर होता है वो किसके इक्वल होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो इक्वल होता है ना, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के इक्वल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो आंख का लेंस की फोकस दूरी होती है, तो वो क्या होती है? फोकस दूरी के बारे में जब भी बात आए तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनमें जो फोकस दूरी होती है ना, वो 2 सेंटीमीटर होती है, और न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि इनमें जो फोकस दूरी लगभग होती है वो कितना होती है? तो 2 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है दोस्तों, कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, कि उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो किस पर करती है? द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है ना, वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या है दोस्तों, कि द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए, द्रव तरंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, तो वो कौन थे? द एक्सपोनेंट ऑफ द मास वेव थ्योरी वाज। तो वो किसके थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना, डी बरोगली के थे। डी बरोगली जो है वो द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों? तो प्रकाश को विद्युत में वो जो है परिवर्तित करता है या बदलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो आप सभी को बस ये लिखना है कि प्रकाश को विद्युत में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्या है, कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है। देखिए, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो पूर्ण तरंग में 2 डायोड का उपयोग होता है, ठीक है, और जो अर्ध तरंग होता है उसमें 1 डायोड का उपयोग होता है। याद रखिएगा, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है तो 2 डायोड का, और आपका जो है
हाफ जो रेक्टिफायर होते हैं उसमें कितना होते हैं, एक डायोड का उपयोग होते हैं। तो याद रखना है, मैं यहाँ पूर्ण डायोड पूछा है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, 2 डायोड। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, ये हर स्टूडेंट को पता होगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है वो जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का मान हर स्टूडेंट को पता होगा कि प्लांक नियतांक का मान जो होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है, तो प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है वो ml2t पर पावर -1 होती है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछे गए हैं, प्लांक नियतांक की बीमा। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ml2t पर पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर आपका क्या है दोस्तों, देख लीजिए कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कही जाती है। देखिए, कोई भी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या फोटोन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं या फिर ड्यूट्रॉन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, कोई भी विकिरण के एक क्वांटम में जो निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोन कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या है दोस्तों, कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति से सत्यापन हुआ वह थी। देखिए दोस्तों, यानी डेविसन का जो जर्मर प्रकृति, डेविसन जर्मर जो है वो किस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का जो है सत्यापन किए थे, कौन से प्रकृति से। तो आप सभी को याद रखना है वो जो है कण प्रकृति से। कौन सा दोस्तों, कण प्रकृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, कि निम्न में किस धातु का जो है विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। किसका जो है विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो वो सोडियम का कार्यफलन जो है वो न्यूनतम होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है वो किस पर करती है। तो ये आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करती है, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें हर स्टूडेंट को पता होगा वो ऋणावेशित कण होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है यानी यानी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, यानी आपका उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। वो उसमें जो प्रकाश को माना जाता है, लाइट को माना जाता है, तो किससे कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को जो माना जाता है वो कण माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की जो है व्याख्या के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो आवश्यक है ना, वो तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत तो दोनों है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर देखिए। 19 नंबर आपका क्या है दोस्तों, देख लीजिए कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि हाइगेंस थे। कौन थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, सॉरी न्यूटन थे। कौन थे दोस्तों, न्यूटन थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए दोस्तों। 20 नंबर क्या है, कि ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यानी ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदले उसे हम लोग क्या कहते हैं, कला संबंध कहते हैं, पथांतर कहते हैं, या फिर आपका पुनर्वितरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, उसे हम लोग पथांतर कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर 21 नंबर, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर को λ/2 का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यानी विनाशी व्यक्तिकरण के लिए जो पथांतर को λ/2 का होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, तो λ/2 का यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, λ/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी जो है विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होता है। देखिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो कोई भी बिंदु पर पहुंचने के वाली जो दो तरंगों के बीच कलांतर होता है ना, उसके बीच कलांतर कितना होता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट ए पॉइंट फॉर यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेज। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसमें जो होती है ना वो पाई होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, यंत्र के दुई यानी द्विसलिट प्रयोग में मध्यवर्ती फ्रिंज होता है। देखिए दोस्तों, जो यंत्र होते हैं उसके यानी द्विसलिट होगा, यहाँ द्विसलिट प्रयोग में मध्यवर्ती फ्रिंज होता है। तो आप सभी को याद रखना है, दीप्त होता है दोस्तों, लाइट होता है, ब्राइट होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 24 नंबर 24 नंबर कि समपोषी व्यक्तिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए। देखिए, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए जो है तरंगों का पथांतर होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, तो आप सभी को याद रखना है वो होना चाहिए लैम्डा के विषम गुणज होना चाहिए। किसके विषम गुणज, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए तरंगों का पथांतर यानी लैम्डा का विषम गुणज होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है दोस्तों कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पथांतर को लैम्डा बाई 2 का होना चाहिए। देखिए, रचनात्मक व्यक्तिकरण पूछा है, विनाशी व्यक्तिकरण नहीं पूछा। इससे पहले विनाशी पूछा था, विनाशी में क्या होता है कि लैम्डा का विषम गुणज होता है, और रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पथांतर को लैम्डा बाई 2 के क्या होना चाहिए, तो लैम्डा बाई 2 के विषम गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 के सम गुणज होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या है कि एक वर्ण प्रकाश के दो सर्वोत्तम कला संबंध को कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है, एक वर्ण प्रकाश के जो दो सर्वोत्तम को हम लोग कला संबंध कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आपका डायमेंशन होता है ना, आयाम जो होता है और इंटेंसिटी दोनों जो है आपका समान होना चाहिए। यानी इनमें जो होगा ए और बी दोनों होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ हम लोग का डी में होगा, बी और ए और बी दोनों होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग को ए और बी दोनों मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है कि टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर इक्वल टू व्हाट। यानी ये जो सूत्र है ये किसका है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि ये जो है यानी पथांतर का है। पथांतर का क्या होता है, 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू यानी सॉरी ये कलांतर का होता है ना, कलांतर का क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कलांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, यानी दो शर्तों के कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके क्या होते हैं, तो जब उनके कलांतर नियत हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 29 नंबर क्या है दोस्तों, व्यक्तिकरण की क्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की होती है। देखिए दोस्तों, व्यक्तिकरण की क्रिया जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की होती है, तो वो क्या होती है, तो दोनों होती है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यहाँ है 30 नंबर देखिए, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि। देखिए, दो तरंगों के दो कला संबंध कहे जाते हैं यदि, तो आप सभी को याद रखना है, यानी दो समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे जिनमें नियत कलांतर रहता है और उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग तरंगों के दो समांतर कला संबंध कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा और PDF लेकर के रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।